हरिद्वार की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब भक्ति का ये अद्भुत और अलौकिक नजारा बता रहा है कि देवभूमि में कांवड़ मेला अपने पूरे शबाब पर है। दूर दराज से आए लाखों शिव भक्तों के लिए स्वागत के लिए उत्तराखंड सरकार ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। स्वास्थ्य सेवा शिविर के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री धामी खुद एक सेवक की भूमिका में नजर आए। ठीक उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ के दौरान सफाई कर्मियों के चरण धोकर एक नया संदेश दिया था, कुछ उसी अंदाज में सीएम धामी ने भी हरिद्वार पहुंचे शिव भक्त कांवड़ियों के पैर धोकर उनका अभिनंदन किया। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ियों के चरण धोने और उनकी सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है वो अत्यंत भावुक और सौभाग्य का क्षण है। पर्यावरण मित्र भी इस यात्रा को स्वच्छ बनाने में दिन रात जुटे हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भंडारों का आयोजन भी किया हुआ है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं, घाट हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध हैं, सब किए गए हैं। टॉयलेट भी बनाए गए हैं। लेकिन हम उन सभी से शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करें, अपनी सुरक्षा का भी और अपने अन्य सहयात्रियों का भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यात्रा में अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। और अभी तक सकुशल यात्रा चल रही है और 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ गए हैं। इस वर्ष क्योंकि कांवड़ यात्रा के बाद बड़ी मात्रा में यहाँ पर वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये एक बायो पॉलीथीन यहाँ पर बनाई गई है और इसमें चूँकि ये स्वयं ही डिस्पोज हो जाएगी और ऐसा बहुत सारा जो वेस्ट है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। मैं सभी से ये भी कहूँगा कि प्रशासन ने जो व्यवस्था की है यहाँ पर उसका भी ध्यान करते हुए उसमें भी स्वच्छता व्यवस्था को भी बनाए। सीएम धामी ने जहां एक तरफ शिव भक्तों की सेवा की, वहीं मेले की स्वच्छता व्यवस्था में लगे पर्यावरण मित्रों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। लेकिन भक्ति के इस माहौल के बीच राजनीतिक गर्माहट तब बढ़ गई जब सीएम धामी ने संसद में विपक्ष के हालिया रवैये पर सीधा निशाना साधा। संसद परिसर में विपक्ष द्वारा साधु संतों का छद्म धारण कर दिए गए प्रदर्शन पर सीएम धामी ने तीखा एतराज जताया। उन्होंने इसे सीधे सीधे सनातन परंपरा और संत समाज का अपमान करार दिया है। सीएम धामी के मुताबिक संसद परिसर में विपक्ष द्वारा छद्म वेश धारण कर साधु संतों का उपहास उड़ाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सिर्फ संतों का अपमान नहीं बल्कि करोड़ों सनातियों की आस्था पर चोट है। संसद के बाहर जिस प्रकार का पप्पू यादव और पप्पू गैंग के द्वारा जिस प्रकार की घिनौनी हरकत एक छद्म वेश बनाकर वहां पर हमारे संतों को, पूज्य महात्माओं को, हमारे साधुजनों को बदनाम करने का काम किया है, इससे निकृष्टता कोई हो नहीं सकती है। जबकि किसी भी साधु का कहीं पर किसी भी इस ऐसे मामले में कहीं नाम नहीं आया। तो ये इनकी सनातन के प्रति क्या सोच है, कितनी गंदी सोच है, कितनी नीच सोच है। और ये हमेशा सनातन को गाली देने का काम करते हैं। हमारे धार्मिक जितने भी काम होते हैं, आस्था के जितने काम होते हैं, उन सारे कामों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं, उनमें विघ्न बाधाएं पैदा करने का काम करते हैं, धर्म के मार्ग में बाधा बनने का काम करते हैं। मैं तो मां गंगा से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए, भगवान सद्बुद्धि दे। जो हमारे पूज्य संतगण धर्म के इतने बड़े ध्वजवाहक हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों को आज दीक्षा और दर्शन और मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से लांछित करने का काम कर रहे हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, पप्पू यादव को तो दे ही दे, साथ में पप्पू गैंग को भी सद्बुद्धि देने का काम भगवान जो है करे। एक तरफ जहां हरिद्वार में कांवड़ियों के पैर धोकर बीजेपी सरकार सनातनी आस्था और शिव भक्त कार्ड के जरिए जन जन तक पहुंचने का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी तरफ संसद में संतों के वेश में हुए विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बनाकर विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साफ है कि देवभूमि से शुरू हुई ये चरण वंदना सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि आने वाले सियासी समीकरणों को साधने का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है।
हालांकि कांवड़ियों की सेवा और विपक्ष पर तीखे प्रहार, हरिद्वार से निकला संदेश अब देश की सियासत में कितनी गर्माहट लाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।